तो दीन बंधु दया निधि अरे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। आ जाइए दोस्तों, देखेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में पड़ोसी देवर भाभी का प्यार। जब वो दोनों कलकत्ता में एक मकान लेकर के रहने लगे हैं, इधर उनके घर वाले, परिवार वाले और उस भाभी के मायके वाले सब लोग ढूंढने लगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कुलदीप भाई, अरे घर वाले ढूंढत फिर अरे मेरे दादा पे कहूँ मेलन के नाए जी। जब ससुराल वाले और पियर वाले उन दोनों को ढूंढने लगे, लेकिन वो ढूंढे से कहीं नहीं मिले। अब्बा होए तो मिले, अरे बिमल और ससुराल के अरे मेरे भैया, कोई रहे हैं सभी घबराए जी। जब बिमल और उसके ससुराल वाले सब ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। अरे खोज कहीं पर ना मिले, अरे मेरे दादा मेरे भैया, कोई बैठ गए रे घर जाएगी। संदीपन शहर में अरे मेरे मंजू, कोई लाओ रोजगार बनाए जी। इधर तो घर वाले दुखी हो गए ढूंढ ढूंढ करके, लेकिन कहीं नहीं मिले। और इधर संदीप ने अपना रोजगार बनाया, क्योंकि पैसा हर समय जेब में नहीं रहता है। संदीप अरे उत संदीपन शहर में अरे मेरे भैया, कोई लो रोजगार बनाए जी। उसने सोचा कि पैसा का इंतजाम तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग अब बाहर रह रहे हैं। तो उसने सब्जी का धंधा खोल लिया। अरे सब्जी को का धरो अरे मेरे दादा, कोई बेचत है दिन रात जी। संग संग दोनों रहे अरे मेरे भैया, रहे भारी खुशी मना
जाए जी। जैसे ही दोनों धंधा करने लगे हैं, उस संदीप ने एक सब्जी का खोखा खोल लिया, और जब खोखा खोला तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद में संदीप बीमार पड़ गया, हालत बिगड़ने लगी। घर में परेशान हो गया संदीप। अरे सुनो सभी चितलाए रहे, समझ आए सभा के भाई। संदीप पड़ो बीमार, रे जाकी हालत बिगड़त जाई। धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी, परेशानी बढ़ने लगी। जितना पैसा कमाया सब परेशानी में लग गया, बीमारी में लग गया। ए सुनो सभी चितलाए रहे, समझाए सभा के भाई, सभा के भाई। संदीप पड़ो बीमार, रे जाकी हालत बिगड़त जाई। और ए पैसा नाए पास के भाई, निराश के काजल भाई। मंजू काजल भाभी निराश होने लगी, पैसा खत्म हो गया। अरे पैसा नाए पास के भाई, निराश के काजल भाई। और था एक हाई पड़ोसी रे के पास पहुंच गई जाई। पास के भाई, निराश के काजल भाई, के काजल भाई। आए का पड़ोसी पास रे, बस नैना रही लड़ाई। आए का पड़ोसी पास रे, बस नैना रही लड़ाई। जैसे ही संदीप की हालत बिगड़ी, और जब हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी, उसने सोचा अब तो पैसा भी पास नहीं रहा, सारा पैसा जो था सब बीमारी में लग गया। लेकिन आदत वाले आदत नहीं भूलते हैं। ये बात स्वामी ब्रजेश शास्त्री जी ने बताया था कैसेट में। आदत वाले कभी आदत नहीं भूलते हैं। उसने देखा कि पड़ोसी रहता था पास में, और जब पड़ोसी रहता था तो उस पड़ोसी को देखने लगी। पैसा तो होना चाहिए, जब पैसा नहीं है तो गुजर कैसे होगी। अब सब्जी के खोखा से गुजर ना होना भाई, कि सब्जी से गुजर न होई है वो, पैसा तो स्रोत न कोई है। संदीप ठीक नाए होई है, हम तू जो देखे कोई है। उसने सोचा अब तो ये ठीक नहीं होगा, हमें लगता है कोई और ही देखना पड़े है। तो बाने एक पड़ोसी रहे, अब उसके साथ में रहने लगी। वो पड़ोसी धीरे धीरे उसके घर आने जाने लगा, और जब घर आने जाने लगा उससे उसका हित हो गया। दोनों आपस में प्रेम करने लगे कि वो घरे पड़ोसी के जाती और लीनी
सलाह बनाई है। जब उसने एक पड़ोसी से नेह लगा लिया, उसके घर आने जाने लगी, वो भी उसके घर आने जाने लगा। वो घर पड़ोसी के जाती, अरलीनी सलाह बनाई है। संदीप को सोवत छोड़ दो और कौशल संग बज गई नारी है। जैसे ही संदीप को सोता हुआ छोड़ा, मौका देख करके, और जो पड़ोसी था उसका नाम था कौशल, उसके साथ में रात में फरार हो गई। और जब सुबह हुआ मंजू भाई, जब भोर भाओ संदीप जगो, जय खांसी रही सताई है। काजल पानी लेकर आओ, ऐसे आवाज लगाई है। जब सुबह हुआ, वो संदीप की आँख खुली, बहुत तेज खांसी उठी। जब सांस ना आई तो मैंने आवाज़ लगाई, और काजल भाभी को आवाज़ लगा तो बोलो कि मेले थोड़ो पानी ले आओ। अब काजल हो तो सुने, बेटर रह गई और सुने को, जब कोई नई आवाज़ मिली, जब कोई नई आवाज मिली, संदीप गौ घबराई है। सोची है ये वो नारी थी जो मुंह पे जान लुटाई है। उसी समय जब मन में विचार किया, जब खाट से उठ कर के बाहर देखा तो उसे न काजल दिखाई दी, न वहाँ कोई दिखाई दिया। बाहर देख रहा है, अंदर देख रहा है, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कमरे के अंदर देख रहा, कपड़े तक मिले ना ए भाई। बेवफा छोड़ गई मुझको वो, संदीप गिरो है गस खाई। मन में विचार किया, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। जिसे मैंने जान से ज्यादा चाहा, आज वही मुझे धोखा दे गई। आज वही काली नागिन बन करके मुझे डस गई, रो रहा है, बिलक रहा है। लेकिन अब कौन क्या बताए, जाकी जैसी करनी, उसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही हुआ। पहले उसने अपने पति को छोड़ा, और उसके बाद में संदीप से प्रेम किया। जब वो बीमार हो गया तो उसे भी छोड़ करके चली गई। आज संदीप परेशान है, और संदीप मन ही मन में विचार कर रहा है कि दोष मेरो कर मन को,
न करते न होते बर्बाद, दोष सब कर्मन को न करते न होते बर्बाद। मन में विचार कर रहा है सब मेरे ही कर्मों का फल है, न मैं इसके साथ आते, मेरे तो घर वाले छूट गए, परिवार वाले छूट गए, अब मैं लौट के जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। दोष मेरो कर्मन को न करते न होते बर्बाद, छोड़ गई वो हमको वो बन बैठी गद्दार। का करे अब कित को जाऊं, मन में सोच रहा है कुलदीप भाई, विचार कर रहा है अब तो डेंगा पर उसको नारी ना जा में गिर पड़े। का करे अब कित को जाऊं, पाका जल को कैसे पाऊं, दर्द मेरे दिल को न करते न होते बर्बाद, छोड़ गई वो हमको वो निकल गई गद्दार। अब हम जी कर का करेंगे, अब हम जी के का करेंगे, कलकत्ता में यहीं मरेंगे। दरअसल गावन को न करते न होते बर्बाद, मन में विचार करने लगा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर गया तो घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरी हर जगह बदनामी उस औरत ने करवा दी। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, उससे कुछ नहीं दिखाई दिया, उस काजल के प्रेम में इतना अंधा हो गया। लेकिन काजल वो तो बड़ा मन से और बड़ा खुशी से उस कौशल के साथ में भाग गई, तीसरे के साथ में, उसके साथ बड़ा मस्ती से समय बिता रही है। आरे रई रई कौशल संग नारी रे जाए सुध संदीप की नाई, वो स्त्री तो बड़ा मन से उस कौशल के साथ में रह रही है। पहले अपने पति को छोड़ा, फिर संदीप को छोड़ दिया, अब तीसरे के साथ में ऐसो आराम कर रही है। रही रही कौशल संग नारी रे जाए सुध संदीप की नाई। उधर तबाई कमरा में संदीप ने कह दीनी जान कमाई। तबाई कमरा में संदीप ने आए दीनी जान गमाई। मर गया दूसरे की स्त्री के चक्कर में। महाराजा बेवफा निकली है वो नारी, अरे तीजे के संग बाज गई के दई जान बन डारे।
भैया ये नारी के ढंग आज तक काउन न जाने, वीरन ये नारी के ढंग आज तक काउन न जाने। ये काउन न जाने के वीरन काउन न जाने, वीरन गए नारी के ढंग आज तक काउन न जाने। वो स्त्री उसे छोड़ गई और जब उसे ये दर्द सहन नहीं हुआ तो उस संदीप ने जिस कमरे में वो रह रहा था उसी कमरे में उसने जान गंवा दी और मर गया। जब वो मर गया कुछ हासिल नहीं हुआ तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि भाई दूसरे की स्त्री के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वे सात परे की नाय भाई तो बाकी का हो जाए। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है, हम सत्य कहे समझ आए रे के सुनियो सरदारी। जाके पीछे संदीपने के दीनी जानकारी। एक औरत के पीछे अपना घर परिवार छोड़ आया, अंधा हो गया प्यार में, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने उसके साथ बेवफाई की, वो दूसरे के साथ चली गई और उसने अपनी जान गंवा दी। हम सत्य कहे समझ आए रे के सुनियो सरदारी। अरे तीजे के संग बाज गई के आए वो काजल नारी। महाराजपुर से मर जाते हैं और कभी कमलेश काम कौशलपुर बात बताते हैं। वाह कमलेश जी, भैया पर नारी की प्रीति फूस की तपनी होती है, वीरन पर नारी की प्रीति फूस की तपनी होती है। ये तपनी होती है मित्र मेरे तपनी होती है, भैया पर नारी की प्रीति फूस की तपनी होती है। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि भैया साहब सोच समझ के चलें, क्योंकि जमाना और है, जमाने के हिसाब से चलें। इसी के साथ ए मंजू यादव करेल वाले ढोलक रहे के मधुर बजाए, सुमित यादव नावली वाले सुंदर चिमटा रहे चटकाए। कुलदीप विराट सभा में बैठे, मन ही मन में रहे मुस्काए। गुजिया लेके के भैया आए, थोड़ी थोड़ी सवलियो खाए। रूपेंद्र यादव नाम मेरो, छोटी सी कथा के दई सुनाए। राधा रानी के सट एटा
रही घर घर में के धूम मचाए। केतनों के रोई कजरा बैगालन पे आयो।